अहम खबर से आपको आगाह करें। वजीर आजम काबीना में तब्दीली चाहते हैं। वजीर खजाना असद उमर का ट्वीट। वजीर खजाना असद उमर ने ट्वीट किया है कि वजीर आजम काबीना में तब्दीली चाहते हैं और असद उमर ने वजारत खजाना छोड़ने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम काबीना में तब्दीली चाहते हैं। वजीर खजाना असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वजीर खजाना असद उमर क्या साबिक वजीर खजाना हो चुके हैं, उन्होंने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम काबीना में तब्दीली चाहते हैं। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। कुछ रोज से ये खबरें गर्दिश में थी कि वजीर खजाना असद उमर का कलमदान तब्दील किया जा रहा है और असद उमर ने अब ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि वजीर आजम तब्दीली चाहते हैं काबीना में और उन्होंने वजारत खजाना छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, पहले खबर आई फिर उसकी तरदीद की जाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, फवाद चौधरी ने भी तरदीद की, अब असद उमर का ट्वीट सामने आ गया, क्या मामला है? बिल्कुल, ये जिस तरह से काबीना में रिशफल की बातें हो रही थी और असद उमर को हटाए जाने की खबरें थी, उस पर न सिर्फ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उसकी तरदीद की बल्कि जो वजीर आजम के तर्जमान है नदीम अफजल चंद, उन्होंने भी इस बात की तरदीद की कि ये खबरें बुनियाद हैं और अभी किसी को तब्दील करने का फैसला नहीं किया गया। ताहम असद उमर ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक असद उमर को वजारत खजाना हटाकर वजारत तवानाई देने का कहा गया, जिस पर उन्होंने वजारत तवानाई लेने से भी इनकार किया और ये कहा कि वजीर खजाना की जो पोस्ट है वो भी छोड़ देंगे और जो इमरान खान है उनके ऊपर उन्हें उम्मीद है और नया पाकिस्तान में वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये बात वाज़ेह होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनको वजारत खजाना के ओहदे से हटाकर वजारत तवानाई का ओहदा देने का फैसला किया गया, जिस पर उन्होंने न सिर्फ वजारत खजाना का ओहदा छोड़ने की बात की बल्कि वजारत तवानाई का ओहदा लेने से भी इनकार कर दिया है। और साथ में उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो कैबिनेट की कोई भी पोजीशन नहीं रखना चाहते और वो पहले भी जो पोजीशंस दी गई वो वजीर आज़म इमरान खान ने दी और अब भी वो ये चाहते हैं कि वो इमरान खान की क़यादत में मजीद काम करें, ताहम वो वजारत तवानाई नहीं लेंगे। तो ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि वजीर आज़म इमरान खान काबीना में रिशफल करना चाहते हैं और जिस तरह से खबरें थी वो सच साबित हुई और काबीना में मजीद जो काबीना मेंबरान है उनकी भी तब्दीली जो है उसका भी इम्कान है, जिसमें सबसे ज्यादा बातें वजीर खजाना असद उमर के हवाले से की जा रही थी कि असद उमर को तब्दील किया जाएगा, उनका कलमदान तब्दील किया जाएगा। ताहम IMF से मुज़ाकरात का जो मामला चल रहा था और उसके बाद उमर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आरिफ निजामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निजामी साहब फरमाइएगा कि असद उमर ने खुद ही ट्वीट कर दिया, अब कोई इबहाम बाकी नहीं रह गया, असद उमर वजीर खजाना नहीं रहेंगे? जी, मुझे तो ज़हन में कोई इबहाम नहीं था। आपको याद होगा कि 92 के प्रोग्राम में पहले मैंने ये खबर दे दी थी कि वो उनको फारिग करने का फैसला कर लिया है। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई इबहाम वाली बात थी नहीं मेरे ज़हन में। जी निज़ामी साहब ये फरमाइएगा कि असद उमर कहते हैं कि PM जो हैं वो रीशफल चाहते हैं कैबिनेट को और एनर्जी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालने का मुझे कहा गया है और वो उसको नहीं रखना चाहते। तो जो उनकी एक्सपर्टीज थी वो वजारत खजाना की थी, अगर वो छोड़ रहे हैं तो एनर्जी मिनिस्टर बनाने के हवाले से, वजारत तवानाई देने के हवाले से जो ऑफर की गई उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो एक किस्म का कॉन्सलेशन प्राइज था ना उनको देने वाला। जो एक ऐसा शख्स जो इमरान साहब ने उस पर एतमाद किया और उसको पहले बता दिया कि तुम वजीर खजाना हो गए, उसकी तैयारी की हालत है, इकॉनमी इज इन शैम्बल्स। और जो इमरान खान के अलावा जो बहुत से खान साहब की जो क्या कहते हैं उसको जो किचन कैबिनेट है, कोर टीम है, वो उनको कह रही थी कि जब तक असद उमर साहब हैं ये हैं तो ये इकॉनमी जो है फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ी ही इनकी अना भी बहुत ज़्यादा थी, जिद भी है बहुत ज़्यादा और अपने मौक़िफ़ पे ही कायम रहते थे। वो वजारत खजाना के अफसरों को भी साथ लेके नहीं चलते थे, अपनी टीम को साथ लेके नहीं चलते थे और बिल आखिर खान की पहले तो उनको डिफेंड करते रहे लेकिन इसी राय के हामी हो गए। जी निज़ामी साहब ये फरमाइएगा, असद उमर अब वजीर खजाना नहीं रहेंगे, आप अगले पोटेंशियल कैंडिडेट कौन से देखते हैं जिनको ये कलमदान सौंपा जा सकता है, पाकिस्तान की मईशत सौंपी जा सकती है? इस पे मैंने कोई लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं की, लेकिन एक तो ये
शौकत तरीन साहब को ऑफर हुई थी, वो भी कल हमारे प्रोग्राम में कह गए कि उनके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ केसेस हैं नैब वगैरह के, तो शायद वो ना वो ये ऑफर जो है वो तस्लीम करें। इसके अलावा उमर अयूब साहब का भी नाम लिया जा रहा है, कोई शमशाद का जो फॉर्मर गवर्नर है स्टेट बैंक की, उनका नाम भी है। लेकिन मेरी सच्ची बात है, इतनी खबर मेरी पक्की थी असद उमर के बारे में, उतनी खबर पक्की नहीं उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में। जी ठीक है। निज़ामी साहब, ये फरमाइएगा आप इस हवाले से कि ऐसे हालात जब पाकिस्तान FATF में जा रहा है, वहाँ पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही हैं, पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो ऐसे में कलमदान तब्दील कर देना वजारत खजाना का? नहीं, इसके आप ये अंदाजा करें ना, जो था वो एमनेस्टी स्कीम थी कि आपने एमनेस्टी स्कीम एक बनाई और उसके लिए आपने कहा, आपको पता था कि कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सकेगी, तो आपने कौमी असम्बली का इलाज मुकर कर दिया ताकि उसको जल्द से जल्द वापस कर दें, लेकिन वो आप अपनी कैबिनेट को नहीं बेच सके जी। और नतीजा हुआ कि कैबिनेट में तफर फचार मचा के उसको मौखर करना पड़ा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी ना कि इसको स्पेयर करते, तो वो नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है। निज़ामी